हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिजिक्स पढ़ना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन। कैलकुलस दो पार्ट में पढ़ना है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन भी कहते हैं उसको। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इसको फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बताएं तो लिख सकते हैं, इफ ए वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी y, if a value of a quantity y depends on other quantity किस पर? x पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ आप समझिए, जैसे कि फंक्शन दिया है f ऑफ x दिया है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2, ये f ऑफ y जो है वो फंक्शन है किसका? x का। इसी को हम लोग y कहते हैं। इतना वाले बात को ही हम लोग क्या कहेंगे? y कहेंगे। y इजकल टू या फंक्शन ऑफ x इजकल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 2। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर x का वैल्यू बदलेगा तो हमारा y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो x के जगह 1 स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3। अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो बाबू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 6। इसका कहने का मतलब है कि x का वैल्यू अगर बदल रहा है तो y का जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे फंक्शन। फंक्शन में कुछ और बात जान लीजिए, इसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे y इजकल टू 2, तो इसे हम लोग कहेंगे ये कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग को जानना है, बस थोड़ा सा इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए। हम लोग अब पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या है? ध्यान से समझिए इसको। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या है और आप तुरंत ही डिफरेंशिएशन सीख जाइएगा। सपोज मान लीजिए y इजकल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है। ये फंक्शन है किसका? x वेरिएबल का और y का। y इजकल टू एफ ऑफ x दिया है। सपोज या लेट कर लेते हैं, लेट इंक्रीज डेल्टा x। अगर ये फंक्शन ऑफ x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट होता है तो y में चेंज होगा कि नहीं? ये x और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x। तो y में चेंज होगा कितना? y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y इजकल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। इधर देखिए, समझिए बाबू, डेल्टा y इजकल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x और y इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y इजकल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x। बोथ साइड डिवाइडिंग किससे? डेल्टा x से। अगर डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x इजकल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इसको बाबू जो ये है डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट। इसको क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। अब समझिए इसके बाद ये कैसे डिफरेंशिएशन में बदल जाता है। ध्यान समझिए, एक बात लिख रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा x टेंस टू 0। इसको, इस एरो को हम लोग क्या कहेंगे? टेंस, TENDS लिख देते हैं, टेंस टू 0। डेल्टा x टेंस टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा x का वैल्यू नियर बाई 0 हो गया है, लेकिन 0 हुआ नहीं है, लगभग 0 के बराबर हो गया है। यानी इस वाले को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0।
ऐसे लिखा जाता है, ये लिख देंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसी वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx को पढ़ेंगे कैसे, dy बाई dx को पढ़ेंगे बाबू इस तरह से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब है कि y का वैल्यू चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। देखो बाबू, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वही आपके यूज में आने वाला है। तो सबसे पहला नंबर, इसे थ्योरम कहिए या फार्मूला कहिए, y इजकल टू एक्स टू दी पावर n है और निकालना है हम लोग को dy बाई dx। ये फार्मूला है, y इजकल टू एक्स टू दी पावर n है और निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, d एक्स टू दी पावर n बाई dx। ध्यान रहे ये इससे कटेगा नहीं, इसका फार्मूला हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अगर y इजकल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और हमें निकालना है क्या, dy बाई dx। तो ध्यान दीजिए, y इजकल टू दिया है एक्स स्क्वायर और हमें निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, d एक्स टू दी पावर 2 बाई dx। फॉर्मूला होता है ये n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब बताइए n के जगह पर क्या है, 2 है, n के जगह पर 2 है तो इस वाले फार्मूला पर पुट करेंगे 2 एक्स टू दी पावर, इधर देखिए n माइनस 1 यानी क्या लिख देंगे 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, अगर y इजकल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया है और कहा जा रहा है हमसे कि dy बाई dx फाइंड आउट कीजिए, dy बाई dx फाइंड आउट कीजिए, तो क्या करेंगे, d एक्स टू दी पावर 4 बाई dx। ठीक है, सेम एज यूजुअल इसी वाले फार्मूला पर n के जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ n के जगह पर 4 आप पुट कर देंगे, 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 एक्स टू दी पावर 3। बोलो समझ में आया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस में भी पावर दिया रहे तो y इजकल टू सपोज x टू दी पावर माइनस 2 है और हमसे कहा जाए कि dy बाई dx फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे बालक, d x टू दी पावर माइनस 2 बाई dx। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 2 हमारा n हो गया, यानी कि फार्मूला हम लोग जानते हैं n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस वाले फार्मूला पर अगर पुट करते हैं तो ये n का वैल्यू कितना, माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी हो जाएगा माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आप राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, y इजकल टू एक्स टू दी पावर n है और निकालना है dy बाई dx। तो हम क्या लिख सकते हैं बालक, निकालना है dy बाई dx, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये हमारा पहला फार्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दिया है y इजकल टू अंडर रूट x, निकालना है हम लोग को क्या, dy बाई dx। अच्छा, y इजकल टू अंडर रूट x दिया है तो यहाँ हमें पावर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख दे क्या, y इजकल टू एक्स टू दी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अब हम लोग निकालेंगे d एक्स टू दी पावर 1/2 बाई dx। तो क्या हो जाएगा, पावर अब यहाँ पर हमारा n ये दिखा, तो क्या करेंगे 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। सेम इस वाले फार्मूला पर पुट कर दिए बाबू, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर, इसका जब करेंगे तो माइनस 1/2। इसको सुंदर लगने के लिए हम क्या कर लिख दें, ऐसे लिख दें क्या, अंडर रूट नीचे x। बोलो बाबू, माइनस 1/2 है तो अंडर रूट आ गया नीचे। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, y इजकल टू
x के पावर -5 हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। बोलो बाबू बन गया? कमेंट हमें जरूर कर दीजिए। तो क्या करेंगे, dx टू दी पावर -5 बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा -5x टू दी पावर -5 -1। बोलो तो -5 और x टू दी पावर -6 हो जाएगा। इसी को आंसर लिख देंगे। देखो बाबू नेक्स्ट सेकेंड नंबर, अगर मान लीजिए y इजकल टू कांस्टेंट दिया है, ये फार्मूला ही समझिए, इसको फार्मूला है, y इजकल टू कांस्टेंट दिया है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। समझिएगा इधर dy बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे d कांस्टेंट बाई डी एक्स इजकल टू कितना 0। यानी कांस्टेंट कहने का मतलब क्वेश्चन समझिएगा, y इजकल टू 2 दिया है और कहा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे d2 बाई डी एक्स इजकल टू कितना है 0। जहां भी कांस्टेंट दिखे अगर वेरिएबल नहीं है तो वहां पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है। थर्ड नंबर फार्मूला, y इजकल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू मान लीजिए कोई x है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे बालक मेरे, d कांस्टेंट इनटू x डिवाइडेड बाई डी एक्स। कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देंगे, यानी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जो रहेगा वैसे लिख देंगे dx बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा कितना dx बाई डी एक्स 1, कांस्टेंट सिर्फ बचेगा। क्वेश्चन समझिए, y इजकल टू 2x स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन कह रहा है y इजकल टू 2x स्क्वायर निकालना है बाबू मेरे, बालक मेरे, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे d2x स्क्वायर बाई डी एक्स। बोलो बाबू क्या करें, 2 को क्या करेंगे बाहर पुट कर देंगे, बाहर रख देंगे, यानी आ जाएगा 2dx स्क्वायर बाई डी एक्स। अब सुनो बाबू, ये 2 आ गया, इतने का हम लोग क्या करेंगे, अब कौन से फार्मूला पर, पहले वाले पर, x टू दी पावर n का फार्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो उस वाले पर करेंगे तो 2 ये रहेगा, और जब इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2x, यानी कि हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 4x आंसर। इतना समझ में आया? चलो आगे। फोर नंबर क्या है, y इजकल टू, अगर हमारा प्लस या माइनस में दिया रहे ऐसा फंक्शन है, आगे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे, सबको एज यूजुअल y के जगह पर पुट करेंगे, अब बाई डी एक्स, और इसे क्या कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। ये जब समझाएंगे आपको एग्जाम्पल देकर तो समझ में आ जाएगा। du बाई डी एक्स प्लस माइनस, dv बाई डी एक्स प्लस माइनस, dw बाई डी एक्स प्लस माइनस so on। ठीक है। अब समझिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स में, अगर 12th में आपको 11th आपका कमजोर हो गया है, 12th आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा तो आपको 12th समझ में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो समझिए क्या करेंगे, dy के जगह लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई कितना dx, यानी ये क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग कर देंगे, इस वाले को अलग, इस वाले को अलग और इस वाले को अलग, यानी लिख देंगे dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस d3x बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स। यानी क्या हो जाएगा, इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाबू बताओ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, इसका क्या करेंगे 3 को पहले बाहर करेंगे और dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1 इंटू 1, और अभी बताएं कि बाबू अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा 2x प्लस 3, धीरे से आंसर लिख देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग 4 फार्मूला देखें,
देखो कौन कौन देखें। पहला नंबर y इजिकल टू एक्स टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला मिला हम लोग को n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या था, y इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका हम लोग जब dy बाई dx फाइंड आउट किया तो ये क्या हो जाएगा 0। तीसरा क्या था, y इजिकल टू कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल, इसका जब हम लोग किए तो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट इनटू dx बाई dx, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो उसको हम लोग वहां पर लिख लेंगे। चौथा फॉर्मूला क्या था, y इजिकल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस ये चलते रहेगा, तो इसका जब dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे बाबू मेरे तो इसको अलग अलग कर देंगे, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx, इतना ये बातें हम लोग देख लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन पर, अगर सपोज दिया हुआ है y इजिकल टू 4x टू दी पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो ये क्या करेंगे कि जितने भी हमें अलग अलग इन सबको जितने भी हमें टर्म दिया हुआ है सबको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या करेंगे d 4x टू दी पावर 3 बाई dx प्लस d 7x स्क्वायर बाई dx प्लस d 9x बाई dx प्लस d2 बाई dx, ठीक है। इतने को सबको क्या किए, अलग किए इस वाले फॉर्मूले से। फोर्थ नंबर, अब क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ये वाला थर्ड नंबर फॉर्मूला, तो क्या कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो कितना dx टू दी पावर 3 या बाई dx प्लस 7 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx प्लस 9 को बाहर करेंगे dx बाई dx प्लस, और इसको अगर 0 लिखना है तो लिख दीजिए या बाद में भी लिख देंगे। अब देखो बाबू क्या करेंगे, 4 इतने का डिफरेंशिएशन कितना, पहले वाले फॉर्मूले पर इतने का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर का करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 2x, और dx बाई dx का करिएगा तो 1 आ जाएगा, और 9 प्लस 0 पहले से है, हो गया। इसी को हम लोग आंसर लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 12x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये निकला क्या, dy बाई dx। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए इधर y इजिकल टू सपोज मान लीजिए दिया है 1 बाई अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर बाई 5 माइनस x के पावर 3 बाई 2, सपोज ऐसा दिया है और कहा जाए हमें dy बाई dx निकालने के लिए, ये क्वेश्चन है, कहा जाए dy बाई dx निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले जितने भी टर्म दिए हैं उसको अलग अलग करेंगे, तो क्या करेंगे dy बाई dx d 1 बाई अंडर रूट x बाई dx प्लस d x टू दी पावर 5 बाई 5 डिवाइडेड बाई dx माइनस d x टू दी पावर 3 बाई 2 बाई dx। इतना आप देखिए समझ में आया, सारे को क्या किया, अलग अलग कर दिए। अब इस वाले को देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x कहने का मतलब बाबू मेरे, अंडर रूट कहने का मतलब कि x के पावर 1/2 होता है। अगर 1 बाई अंडर रूट x कह रहा है तो इसे हम लोग क्या ऊपर ले जाकर x टू दी पावर -1/2 लिख दे क्या, यानी यहाँ पर हो जाएगा dx टू दी पावर -1/2 बाई dx प्लस, अच्छा 1/5 ये कांस्टेंट है, 1/5 को बाहर लिख देंगे, यहाँ पर dx टू दी पावर 5 बाई dx लिख दे क्या, माइनस 1/2 को बाहर कर देंगे, ये क्या कर देंगे dx टू दी पावर 3 बाई dx लिख दे क्या, एकदम सही। देखो बाबू एक बार फिर से, 1 बाई अंडर रूट x कहने का मतलब क्या कि इस पर x टू दी पावर -1/2, ये 1/5 आपको दिख रहा होगा, ये 1/5 ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, dx स्क्वायर x टू दी पावर 5 बाई dx माइनस 1/2 को बाहर कर दिए, x टू दी पावर 3 है तो क्या कर दिए dx टू दी पावर 3 बाई dx। अब इतने का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा -1/2 x टू दी पावर -1/2 और -1
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस 1/5, इसका डिफरेंशिएशन कितना 5x⁴ माइनस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 3x²। गुड, बोलो इतना समझ में आया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म आप कर लीजिएगा कैसे, -1/2 x⁴, इसको सॉल्व करिएगा आ जाएगा -3/2, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x⁴ माइनस 3/2 x², यही आंसर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं फॉर्मूला लिखना। 5 नंबर, y = e⁴x। अगर इसका कहा जाए कि dy/dx फाइंड आउट करिए, इसका dy/dx करिए तो इसका e⁴x ही हो जाता है। अगर दिया है y = 1/x और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा log x। अगर दिया है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कि y = sin x और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, sin का cos x। अगर दिया है y = cos x तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x। ठीक है, वैसे हम आपको चार्ट लगा देंगे डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कि अगर दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो और अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई में, जैसे समझिए यहां से बात से, ये वाला y = u × v दिया है, मतलब ये कोई u जो है अलग फंक्शन है और v जो है अलग फंक्शन है। आप समझिएगा एग्जांपल से, पहले हम इसे बता दें। और निकालना है हम लोग को dy/dx, ये निकालना है बालक हमारे dy/dx। तो क्या करेंगे, अगर y du × v/dx का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार v को बाहर करेंगे तो u को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब u × dv/dx प्लस यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन हुआ, u को बाहर रख के, मतलब u को कांस्टेंट मान लिए, और यहाँ पर v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्वेश्चन समझिए, दिया हुआ है y = e⁴x sin x दिया है। अब हो गया हमारा माजरा कि दो है, ये e⁴x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और sin x क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो हम इसको मान लेते हैं, इस वाले को मान लेते हैं u और इस वाले को मान लेते हैं मेरे बाबू क्या, v, और निकालना है हम लोग को क्या, dy/dx। ठीक है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को पुट करेंगे, e⁴x को एक बार बाहर करेंगे और d sin x बाई क्या करेंगे, dx, प्लस साइन को अब बाहर करेंगे, sin x इंटू e⁴x बाई dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, e⁴x जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ फॉर्मूले से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो d sin x/dx को लिख दिए कॉस। बोलो इतना समझ में आया। और जैसे साइन है वैसे ही लिख दिया जाएगा। और e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस वाले फॉर्मूला नंबर 5 में देखिए तो e⁴x ही होता है। अब इसी को आंसर लिख दीजिए या यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x। ठीक है, और भी हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर दिया है y = x² sin x प्लस 3x² और निकालना है हम लोग को क्या, dy/dx। तो सबसे पहले अब हमारे पास माजरा ये हो गया कि ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है और इनके साथ ये 3x² क्या है, एडिशन में है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, देखो बाबू इधर समझिए ध्यान से। dy/dx निकालना है तो हम लिखेंगे y की जगह क्या लिख दें, x² sin x प्लस 3x² बाई dx। ठीक है, अब ये दोनों एडिशन में, तो सबसे पहले इसे अलग कर देते हैं। क्या करेंगे, dx² sin x बाई dx प्लस d3x² बाई dx, दोनों को अलग कर दिया।
अब इस वाले को देखो बाबू, ये वाला जो है आपका, हम कलरफुल चौक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो है मल्टीप्लाई में है, ये जो एक्स स्क्वायर है, अब इसको यहाँ पर u मान लिया जाए, और ये जो साइन है, साइन एक्स है, उसमें भी मान लिया जाए। अब इतने को ब्रेक कीजिए, जब आप इतने को ब्रेक करिएंगे इस वाले को, तो एक्स स्क्वायर बाहर लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस, जब साइन एक्स को बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ये कितने का हुआ, सिर्फ इतने वाले पार्ट का हुआ, और ये जैसे है वैसे रख देंगे, डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इतने का डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा, कोई बात नहीं। इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस एक्स होता है। ये साइन को डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि इसमें डी नहीं लगा हुआ है, तो इसको रख देंगे साइन एक्स ही रख देंगे। और जब इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस इसका करेंगे 3 बाहर कर देंगे, ये 3 तो कांस्टेंट है तो बाबू बाहर होगा ना, और एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, इसी का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में नहीं आया? आप इतना देखने के बाद लेक्चर 2 देख लीजिए, इसके बाद लेक्चर 2 आ जाएगा। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।